उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर दोहराया है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब थी। यहाँ पर दंगे होते थे, बात बात पर बवाल हो जाते थे, लेकिन अब कानून व्यवस्था में न केवल सुधार हुआ है बल्कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश में मिसाल बन गई है। उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग की मिसाल दी जाती है। यहाँ के पुलिसकर्मियों में दक्षता आई है और उनकी दक्षता की अब बात की जाती है पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते जानने की कोशिश करते हैं क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। क्या सपा की सरकार में दंगे और बवाल होते थे और अब कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। भाई साहब आप बताइए, क्या लगता है क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरी है? हमारे ख्याल से जो है तुम्हारे कहना बस फॉर्मेलिटी है, समझदार के लिए जो है इशारा करते हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कहेंगी? दावा किया जा रहा है कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जी उत्तर प्रदेश की व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन हुए हैं, जो योगी जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं। पर जो थोड़ा सा हिंदू मुसलमान की वजह से जो चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ को थोड़ा संभालना है। और जो हमारे इस समय महिलाएं अब बिना डर के, बिना खौफ के रात में निकल सकती है? जी निकल सकते हैं, फिर भी कुछ लोग थे भाई साहब आप बताइए, क्या लगता है कानून का राज कायम हुआ है? बिल्कुल कायम हुआ है। ये ऐसा ही चलना चाहिए। आगे जो है व्यवस्थाएं और सुदृढ़ हो, उसके लिए हम लोग योगी जी से प्रार्थना करते हैं कि जो है ऐसे ही कानून व्यवस्था पूरी चले। मतलब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात जब की जाती है तो कहा जाता है कि योगी मॉडल लागू हुआ और अब इसकी बात पूरे देश में की जाती है कि कानून व्यवस्था हो तो उत्तर प्रदेश के तरीके हो। क्या वाकई आपको लगता है कि 2017 के बाद सूरत बदली है? बिल्कुल, 2017 के बाद से कानून व्यवस्था तो अच्छी हुई है, मगर अगर देखा जाए तो कहीं-कहीं गलत भी है। जो कि कहा जाता है हिंदू मुस्लिम के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो कुछ भी होना चाहिए सबका एक समक्ष होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में पहले दंगे होते थे, दंगे खत्म हो गए, कानून व्यवस्था का राज कायम है। आपको लगता है क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ है? देखिए, जब से श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी जब से आए हैं उत्तर प्रदेश में, ये मान के चलिए कि 2007 के बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत ही सख्त रवैया है उनका। चाहे आप हिंदू मुस्लिम को लेकर के हो, किसी प्रकार का जो पहले भेदभाव रहता था, चाहे आप हिंदुओं में जो भी दंगाई लोग रहे हैं उनको भी सफाया किया है। मुसलमानों को लेकर पे जो भी उनके लिए ये नहीं है कि हिंदू हिंदू है, मुसलमान अगर दंगाई है तो उसके लिए धर्म जाति मायने नहीं रखता है, उनके लिए सारे लोग बराबर हैं। लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। 2017 के पहले क्या उत्तर प्रदेश की स्थिति खराब थी? मैं इस चीज को मान सकता हूँ कि 2017 के पहले जो प्रशासनिक लेवल पे जो बहुत बड़ी गलतियां होती थी वो अब नहीं है। पहले तो बहुत स्थिति बहुत ही खराब हुआ करती थी। अब तो जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से तो बहुत ही अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, चाहे प्रशासनिक लेवल पे बात कर लें, चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात कर लें, चाहे आप कानूनी व्यवस्था को लेकर बात कर लें, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस को लेकर के सरकार चल रही है। वैसे आपको लगता है कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार आया है? सुधार आया, बहुत ज्यादा सुधार आया है। अब आपको चाहे जब निकले कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाजार कंडीशन लीजिए, 12 तक हमारे बाजार में पूरा खुला रहता है, सुबह बाहर का अंदर सब खुला रहता है, बराबर कस्टमर रहता है। पहले 8-9 बजे बाद भागते थे लोग, अब भागते नहीं। अब हम लोग को कहीं रात में आना है तो रात में स्टेशन नहीं रुकते, हम लोग सीधे अपने घर आते हैं। पहले हम लोग स्टेशन रुक जाते थे कि 4 बजे या 5 बजे तक आते थे। अब वो समस्या नहीं, अब सीधे अब चाहे जब हम लोग सीधे चले आइए शहर घर के अंदर, और बाजार एकदम नंबर 1 चल रहा है। 2017 के पहले डर लगता था? पहले बता रहा हूँ, स्टेशन रुक जाते थे हम लोग। अगर रात को 2:30-3 बजे आए तो स्टेशन स्टे करते थे 1-1.5 घंटे का, फिर हम लोग वहाँ निकलते थे। तो ये इलाका जो इधर का खतरनाक पड़ता था, मेस्टर रोड बीच वाले मंदिर से लेकर मूलगंज तक का, यहाँ काफी गड़बड़ था, तो उस हिसाब से हम लोग वहीं रुक जाते थे, इधर आते नहीं थे। अब एकदम परफेक्ट है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में बदलाव हुआ है, सुधार हुआ है। योगी सरकार बहुत अच्छी है, इनकाउंटर करवा रही है, महिलाओं की सुरक्षा भी करवा रही है और हमारा फेवर भी। जैसे हम हिंदू हैं, हमारे लिए अच्छी बात है कि वो इनकाउंटर करे। लेडी औरतों के प्रति बहुत अच्छा काम भी करा रही है, महिला के लिए कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। हमारे लिए तो योगी सरकार बहुत अच्छी है। हम चाहते हैं कि योगी सरकार बरकरार रहे और हम चाहेंगे जीवन भर योगी सरकार रहे, ये हमारे सामने है। मैम आप ये बताइए, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है? कहा जाता है कि पहले महिलाएं रात में निकल नहीं पाती थी, अब रात में भी निकलती हैं, कोई डर नहीं है। बिल्कुल सुधार हुआ है। मोदी सरकार के आने से हम लोग को बहुत सुरक्षा मिली, हम लोग कहीं भी जाते सेफली कहीं भी जा सकते हैं। हमारी हर चीज में बहुत सारी चीजें, मतलब आप परीक्षा में ले सको, पढ़ाई में ले सको, हर चीज में उन्होंने हमारे लिए रोड बनवाई, हर चीज सब कुछ बहुत ही उन्होंने अच्छा किया हमारे लिए। तो हम चाहते हैं कि मोदी सरकार हमारी बनी रहे ऐसी, और हमें और चीजें मिले और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और अच्छा काम कर सके अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सब कुछ कर सके। कानून का राज कायम हुआ है आपको लगता है?
नहीं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अच्छी करी। उन्होंने तुरंत हमारे लिए योगी जी भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने ये एनकाउंटर किया है, जो लोग गलत काम करते हैं, जो लोग रेप करते हैं, गंदी चीज़ें करते हैं, उनके साथ उन्होंने बहुत बुरा किया। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार और योगी सरकार हमारी बनी रहे जीवन। थैंक यू। भाई साहब, आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है? जी, जी। योगी सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति बहुत ही अच्छी है, जिसमें कि चटपट ही जो सुझाव होता है तुरंत ही मिल जाता है हमें। और जैसे कानपुर में हमारे मेट्रो का बहुत अच्छा काम किया, मेट्रो कानपुर में आई, सड़कें है, लाइट हमें हर टाइम मिल रही है, सिलेंडर हमें टाइम टू टाइम घर पे ही आकर मिल जा रहा है भैया। 2017 के पहले कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी। बिल्कुल सर। उससे पहले क्या था कि कोई भी समस्याएं थी थोड़ा लेट लपेट होती थी। अब क्या है कि हमें समस्याएं जो है हम तो 1076 पे भी कंप्लेन करते हैं तो उसका भी रिस्पांस हमें मिलता है। आज नहीं तो कल 2-4 दिन में, लेकिन उसका रिजल्ट आता है। फीडबैक हमें देने के लिए सुझाव देना पड़ता है, सफाई के लिए, हर चीज़ के लिए। तमाम लोगों का कहना यह भी है कि वाकई में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार आया है। पहले प्रदेश में डर और खौफ का माहौल था, जो अब खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हालात बेहतर नहीं थे, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, लेकिन आज के दौर में कानून व्यवस्था भी सुधरी है, कानून का राज है और हालात बहुत बेहतरीन हैं। देश के में उत्तर प्रदेश पुलिस के नाम का डंका बजता है। उत्तर प्रदेश पुलिस को अन्य पुलिस बल भी रोल मॉडल के रूप में देखते हैं, लेकिन इस पर लोगों का क्या मानना है, क्या लोग अपनी राय रखते हैं, आज यही जानने के लिए मेरठ हम लोग पहुंचे हैं। बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? नरेश त्यागी एडवोकेट। अगर मैं नरेश जी बात करूं 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के हालात कैसे थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश के हालात 2017 से पहले बहुत ही ख़राब थे, कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़राब थी और बहू बेटियों की इज्जत उतारी जा रही थी। किसी भी रास्ते पर कोई सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश के सीएम का कहना है कि हालात बहुत शानदार हैं, कानून का राज है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और बेटियां बहनें किसी भी समय घर से निकल सकती हैं। ये बात बिल्कुल सही है जो तुम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। आज कानून व्यवस्था 2017 से पहले के मुकाबले 100 गुना अच्छी है और पुलिस तंत्र जो है, पुलिस तंत्र 2017 से पहले भी यही पुलिस तंत्र था, आज भी यही पुलिस तंत्र है, लेकिन आज पुलिस तंत्र बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। आज हमारी बहन बेटियां किसी भी रास्ते से, किसी भी समय से, किसी भी समय आ जा सकती हैं, उनको कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं है और कहीं भी किसी तरह का कोई गुंडागर्दी का माहौल नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि 2017 से पहले गुंडागर्दी माहौल बिगड़ा हुआ और अराजक तत्व जो थे उनका राज था उत्तर प्रदेश में। क्या सोचते हैं आप? यह बिल्कुल सही है। 2017 से पहले जो है, आप 2013 का दंगा देख लो मुजफ्फरनगर वाला, जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। उसके बाद में कई दंगे यूपी के अंदर हुए थे, परंतु 2017 के बाद में कोई भी दंगा यूपी के अंदर नहीं हुआ है। बदमाशों पर, असामाजिक तत्वों पर लगाम है। बदमाश तो अपना आपको बचाने के लिए जेल का रास्ता ही ढूंढ रहे हैं, तख्तियां लेकर पहुंच रहे हैं। तख्तियां नहीं, वो तो ये सोच रहे हैं कि हम जेल में सुरक्षित है, बाहर निकलेंगे तो योगी जी का डंडा चल जाएगा। बिल्कुल कहना है कि बदमाश सोचता है कि वो जेल में ही ठीक है, अगर बाहर आए तो योगी जी का डंडा उनके ऊपर चल जाएगा। क्या नाम है आपका? ताहिर खान नाम है मेरा। ताहिर जी, 2017 से पहले के अगर उत्तर प्रदेश के हालातों का जिक्र करें तो वो कैसे थे? अब मुखिया उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हालात बहुत बेहतर हुए हैं। देखिए, योगी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। जो 16-17 से पहले के जो हालात थे वो वाकई दयनीय थे, क्योंकि पुलिस महकमा उस तरीके से काम नहीं कर पाता था जिस तरीके से अब काम कर पा रहा है। अब यकीनन अपराधियों में भी थोड़ा सा लगाम लगी है और अपराध करने से पहले वो घबराते हैं, डरते हैं। किसी भी समय निकल सकते हैं बाहर। हाँ, अब किसी भी टाइम आराम से निकला जा सकता है घरों से। पहले निकलने में थोड़ा डर ये होता था कि पता नहीं अपराधी किस मोड़ पर मिल जाए और वो हमारे साथ कोई घटना कारित कर दे। आज कानून का राज है। हाँ, आज कानून का राज। बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि आज कानून का राज है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित ओजस्वी। क्या कहेंगे वर्तमान हालात और 2017 से पहले के हालात? काफ़ी फ़र्क है पहले से और अब में। पहले पुलिस प्रशासन इतना एक्टिव नहीं था, अब बहुत एक्टिव रहता है और काफ़ी आज़ाद है पब्लिक आजकल। आज हर नुक्कड़ पर पुलिस है। बिल्कुल, हर नुक्कड़, हर जगह आप बिल्कुल आज़ाद फील करोगे।
बिल्कुल सेफ फील करोगे। लेकिन 2017 से पहले ये आज़ादी पहले आज़ादी नहीं थी, पहले बहुत ज़्यादा मायूस रहता था, इंसान आते जाते डरता था, रात में निकलते हुए डरता था, लड़कियां स्कूल जाते हुए डरती थी, पर अब वो परिस्थिति चेंज हो चुकी है। डर ने घर बनाया हुआ था 2017 से पहले, ये हमारे साथी का कहना था। क्या मानते हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रणव त्यागी है। पढ़ते हैं आप? जी बीबीए किस क्लास में? बीबीए का छात्र हूँ मैं। 2017 से पहले कैसे हालात थे उत्तर प्रदेश में और आज कैसे हालात हैं? आप एक युवा हैं, क्या सोचते हैं? 2017 से पहले बिल्कुल बेकार हालात थे हमारे यूपी के अंदर, और ना ही ऐसा मुख्यमंत्री थे जैसे अब हमारे अब योगी आदित्यनाथ जी है। पहले दंगा फसाद होते थे, रोज की रोज बाहर नहीं निकल सकते थे हम, रात को दिन में बाहर सेफ नहीं थे, अंदर सेफ थे घर के अंदर। अब कभी भी किसी टाइम भी कहीं भी आ सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। सब जगह पुलिस है, सब पुलिस प्रशासन अपना साथ देता है हमारा, सब लोगों को एक सार मानते हैं, और योगी जी की वजह से ये सब हो पा रहा है। देश में जितने भी प्रदेश हैं, आज उस हर प्रदेश का व्यक्ति चाहता है कि उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जैसा होना चाहिए। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? योगी जी जैसा ना तो कोई पहले मुख्यमंत्री था और ना कभी होगा, और इसलिए क्योंकि वो सबको एक जैसा मानते हैं, वो कोई भेदभाव नहीं करते। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि 2017 से पहले के हालात कैसे थे और वर्तमान हालात कैसे हैं। क्या नाम है आपका? निधि। निधि, 2017 से पहले का क्या सीन था उत्तर प्रदेश में, और अब 2017 के बाद की जो बात करें, क्या मतलब कैसा माहौल है इस समय महिलाओं के लिए खासकर? 2017 से पहले महिलाएं शाम के टाइम होते ही घर के अंदर छिपने की, जैसे कुछ पक्षी होते हैं अंधेरा होते ही अपने घरों में बस जाते हैं, ऐसे ही महिलाएं औरतें भी कि बाहर निकलेंगे पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। पर 2017 के बाद की कानूनी व्यवस्था के लिए मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। मैं 2 बार रात को आई हूँ, तो मुझे मेरे घर तक पुलिस वालों ने छोड़ा है। तो 2017 के बाद जिन रास्तों पे खेतों में जाने से लोग डरते थे, वहाँ पे पुलिस खड़ी मिलती है। रात को खेत में भी बेझिझक काम कर सकते हैं, कहीं भी औरतें आ जा सकती हैं, तो जाने में कोई डर नहीं है। और 2017 के बाद की कानूनी व्यवस्था से मैं खुश हूँ। 2017 से पहले बिल्कुल नहीं, मैं खुद डरती थी जाने से कि बाहर जाऊंगी पता नहीं माहौल कैसा है, क्या मैं ये चीज़ पहनूं नहीं पहनूं। क्योंकि एक बार 2017 से पहले मैं मार्केट में जा रही थी, इयररिंग्स थे मेरे, वो भी निकाल लिए गए थे, और अब वो भी डर नहीं है। बेहद दहशत थी, बेहद डर का माहौल था 2017 से पहले। चीज़ें पहनने से भी सोचते थे कि पहने या नहीं पहने, लेकिन अब माहौल बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? विधिपाल। विधि, क्या सोचते हैं आप 2017 से पहले का जो दृश्य है वो उत्तर प्रदेश का कैसा था, और आज का जो दृश्य है वो किस तरीके का पाते हैं? 2017 से पहले बहुत बेकार था, अब योगी आदित्यनाथ हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो लड़कियों के लिए सुरक्षित है, अच्छी व्यवस्था है। किसी भी समय घर से अब निकल सकते हैं, किसी प्रकार का ना कोई डर है ना कोई लगाम है? यस बिल्कुल, अब कोई डर नहीं है, तो अब अच्छा है, बहुत अच्छा है, निकल सकते हैं, लड़कियां बाहर जा सकती है। जो वर्तमान की कानून व्यवस्था उसे पसंद करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। सुधरी है, बहुत सुधार आया है? हाँ जी बिल्कुल सुधार आया है। बिल्कुल साफ तौर पर कहना है महिलाओं का कि पहले 2017 से पहले डर उनके मन में घर बना लिया करता था, लेकिन आज की जो व्यवस्था है वो काफी शानदार है। क्या नाम है आपका? अनुज। अनुज, किस नजर से देखते हैं आप आज के माहौल को, 2017 से पहले के माहौल को? 2017 में पहले बहुत काफ़ी डर था बदमाशों का या और गैर कानूनी चीज़ों का। देखा जाए तो पहले महिलाएं असुरक्षित थी और बाहर निकलने में भी काफ़ी जोर दिया जाता था। तो आज के समय में देखा जाए 2017 के बाद तो काफ़ी सुख सुविधा और हमारी योजनाएं भी सरकार में आती रही हैं, जो कि काफ़ी सही है महिलाओं के लिए। अब काफ़ी तस्वीर बदली है उत्तर प्रदेश की, अब उत्तर प्रदेश जो है वो देश की पसंद बनने लगा है। हाँ जी, और कई देशों में भी अच्छा बताया जाने लगा है उत्तर प्रदेश को, और सरकार को, हमारी जो योगी सरकार है अच्छी सरकार चल रही है, काफ़ी बढ़िया। बिल्कुल, लोगों ने हमारे साथ अपने विचार साझा करते हुए कहा, और यहाँ तक कि एक महिलाओं ने अपना अनुभव भी बताया कि 2017 से पहले जब वो घर से निकली तो उनकी कानों में पड़ी हुई बालियां बदमाशों ने लूट ली। और आज के समय का चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि रात के समय जब वो अपने घर लौट रही थी तो पुलिस ने ही उनसे पूछा और उन्हें सुरक्षित उनके घर पर पहुंचाया। लोगों का मानना है कि काफ़ी तस्वीर उत्तर प्रदेश की बदली है और अब देश में उत्तर प्रदेश की प्रशंसा होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बदल गई है और उत्तर प्रदेश की पुलिस अब बहुत सारी पुलिस की रोल मॉडल बन गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 सालों में अपराध को कम करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने लगातार काम किया, ये हम सब ने देखा। आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि रोल मॉडल बन गई अब यूपी पुलिस। हाँ, चूँकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस को
आदरणीय योगी जी ने जिस तरीके से अनुशासित तरीके से और जैसे उनको ट्रेंड किया अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, वो एक रोल मॉडल ही है। उसका सभी लोग अनुपालन करना चाहते हैं, देश विदेश तक इसकी चर्चा होती है। और देखिए पहले लड़कियों को दिन में निकलना मुश्किल था, अब देखिए आदमी रात में लड़कियां चल रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही लड़कियों को। शाम कोचिंग आ रही है, अकेले जा रही है, अकेले आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। पहले क्या था, दिन में स्कूल जा रही बच्चियों के साथ छेड़खानी हो रही है, वो सब बंद हो गया। तो इससे ये प्रभाव हो गया कि पुलिस हमारी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ये सिर्फ हमारे योगी जी के निर्देशन में कर रही है काम। इस चौराहे पे अगर बदतमीजी किया तो अगले चौराहे पुलिस ने हिसाब ले लिया। मामला ये नहीं है, मामला ये है माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस का सम्मान किया है, पुलिस को आगे बढ़ाने का हर उपाय तय किया है। क्योंकि इससे पहले पूर्व सरकार जो थी माननीय अखिलेश यादव जी की, ए पुलिस वाले तुझसे बदतमीज कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब वो पुलिस का ऐसा सम्मान करेंगे तो वो कैसा आगे बढ़ेगी, कैसे काम करेगी। इसलिए माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी सदा प्रयास करते रहे हैं और जनता के हित में काम कर रहे हैं। जनता 27 में उसको कमल का बटन दबाएगी और मुंह तोड़ जवाब विरोधियों का देगी। ठीक है, यूपी पुलिस ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि रोल मॉडल बन गई, मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए कि यूपी पुलिस का सबसे बड़ा कारनामा, इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ 2014 से 17 से पहले जब सपा सरकार थी, कितने बड़े बड़े माफिया और गुंडा राज पूरा उत्तर प्रदेश में था। मैं खुद ऋषि बलोत्रा कश्मीर विस्थापित कश्मीरी पंडितों का अध्यक्ष हूँ। आप सुन के बात हैरान हो जाएंगे कि 2017 से पहले मैं अपना नाम भी किसी को बताता था ऋषि बलोत्रा, तो अगला मल्होत्रा कहता था, तो हम कहते थे हाँ मैं मल्होत्रा ही हूँ, क्योंकि हमारे अंदर भी डर था। हम ये नहीं बोल पाते थे कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मैं विस्थापित कश्मीरी पंडित नहीं बोल पाते थे। परंतु जब माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी आए हैं, उसके बाद जो हुआ है वो मैं स्वयं जानता हूं। आज मैं खुल के बोलता हूं कि मैं विस्थापित कश्मीरी पंडितों का अध्यक्ष हूं और मैं पूरा लेके चल रहा हूं ऑल ओवर इंडिया में कि विस्थापित कश्मीरी पंडित हमारे फिर से वहां जाके बसे, इस तरीके से हो। इसका पूरा श्रेय माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में केवल योगी जी हैं, जिन्होंने इतने बड़े बड़े माफिया राज को ख़त्म किया। और उनकी पुलिस जो है, कहा जाए जैसे राम के पीछे हनुमान जी, तो हनुमान जी को हम पुलिस ही मानते हैं उनके, कि उन्होंने एक आदेश नहीं दिया और पुलिस ने पूरा राक्षस सेना का संहार किया। ये है इस समय यूपी पुलिस अब रोल मॉडल बन गई पूरे देश की। बिल्कुल, यूपी पुलिस 2017 के बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से काम करते आया और भारतीय जनता पार्टी माफियाओं को एकदम 2017 के बाद से समाप्ति कर गई। नहीं, आप इसी तरीके से देखे होंगे 2017 के पहले अगर सही तरीके से अगर आप देखे होंगे तो ये रियलिटी था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में सपा का गुंडा, इस तरीके के लोग हमेशा चलते थे। और 2017 के बाद से, चाहे मैं तो काशी से बिलोंग करता हूँ, अगर काशी मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, अगर काशी के बारे में अगर आप किसी से पूछें, हम तो मान लीजिए काशी कहाँ है और भारतीय जनता पार्टी, अगर किसी से पूछे भारतीय जनता पार्टी के बारे में, तो काशी में जिस तरीके से मुस्लिम या उस तरीके के लोग गलत तरीके से वो कर रहे थे, जो है आज एकदम माफिया वो एकदम राज खत्म हो गया। और आज भारतीय जनता पार्टी फिर से 2027 में कमल खिलाएगी और सारे जो है अपना ऑर्गेनाइज क्राइम उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती थी किसी भी सरकार के लिए। बड़े बड़े अपराधी थे, लोगों का अपहरण कर लेते थे, व्यापारियों को अपहरण कर लेते थे, करोड़ों रुपए फिरौती मांगते थे, फिरौती मिलने के बाद भी गोली मार देते थे, उनकी हत्या कर देते थे पहचान छिपाने के लिए। कई बार फिरौती लेके छोड़ देते थे, जो फिरौती नहीं था उसके ऊपर बम चलाते थे, गोली चलाते थे। बंद हो गया। तो अतीक जैसे, मुख्तार जैसे आतंक का उनका एक बड़ा वो अपराधी टाइप के वो थे, तो जनता ने उसका सफाया किया, जनता ने कमल का बटन दबाया। योगी जैसे तेज तर्रार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बुलाया और बैठाया। जनता उनके हित में है, 27 में फिर कमल का बटन दबेगा और योगी जी इसी तरह से जो हत्याचारी है उनको प्रयास करेंगे और उनको किनारे लगाएंगे, ठिकाने लगाएंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक महत्वपूर्ण विषय हरदम चर्चा में आ रहा, पिछले अगर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यकाल की बात करें, कि ऑर्गेनाइज क्राइम पर खास करके उन्होंने काम किया। हम इससे पहले भी हमने ये सवाल लिया, लेकिन ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अपराध चरम पर था। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश का जो हालात थे वो बहुत ही बुरे थे। मतलब एक टाइम में जब सपा सरकार थी, हर जगह हर
दूसरे तीसरे महीने ही आपको सुनाई दे जाता था कि यहाँ दंगा हुआ, यहाँ ये हुआ। कितना भयानक एक क्रूरता हुआ था नोएडा के। ये दारुल सफा के बाहर जो है AK-47 चलती थी, इस तरीके का हिसाब किताब था। मगर 2017 के बाद जब योगी जी आए हैं, उन्होंने जो बुलडोजर मॉडल अपनाया है, सही में उस मॉडल के कारण ही आज हमारा जो उत्तर प्रदेश है उत्तम प्रदेश बन गया है। और ये केवल कार्य योगी जी ही कर सकते थे, जिनके माध्यम से आज चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे नारी हो, चाहे कोई बालिका हो, किसी स्कूल में जा रही हो, किसी की हिम्मत नहीं है जो कुछ बोल सके। और हमारे पूर्णतः अगर इसके हम वो कहेंगे कि कार्यकर्ता धर्ता जो है सीधे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने प्रशासन को इतना सख्त बना के रखा है कि उसके आधार पे आज कोई डर नहीं रहा है। योगी जी ने कहा था इस चौराहे पे अगर बहन बेटियों के साथ उनका अपमान करोगे तो अगले चौराहे पर पुलिस तुम्हारा सम्मान कर देगी। दिखा भी कई जगह? जी दिखा, बहुत जगहों पर दिखा। मेरठ में दिखा आपको, और आपको बाराबंकी में ऐसी घटनाएं हुई, वहाँ भी दिखा। तो कानपुर में घटना हुई थी, उसमें भी दिखाया, तुरंत काउंटर हुआ। जहाँ भी ऐसा करते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। योगी जी शासन बहुत अच्छा चला रहे हैं और पुलिस भी पूरी तरह सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। और जो भी अपराध में पता चलता है 24 घंटा नहीं लगता है, उसका बदमाश का काम तमाम होता है उसका। जिन्होंने अखिलेश यादव की जो है बेटी के लिए बोला, उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखवाया। जी 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 जी, वो सभी महिलाओं के, सभी बेटियों को अपनी बेटी मानते हैं। दल की बात अलग, दल से कोई मतलब नहीं है। विचारधारा अलग हमारी आपकी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, लेकिन बेटी बेटी है, चाहे आपकी, हमारी, चाहे जिस दल की बेटी हो। बेटी सभी की उन्होंने अपनाया, सभी बेटी एक समान मानते हैं, सभी बेटियों की सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हरदम से बड़ा मुद्दा रहा और शायद यही वजह है कि पिछले 9 साल की जब अब बात की जाती है तो लोग इस बात से ज़रूर खुश हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से सुधरी है और ऑर्गेनाइज क्राइम लगभग शून्य हो गया है। लखनऊ से वीडियो सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।